गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। थैंक यू आज हमारे साथ बात करने के लिए। नए रिकॉर्ड हाइज लगातार बन रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ था बैंक्स की तरफ से, फिर सेंसेक्स भी आ गया, अब फाइनली कल निफ्टी में भी हमने देखा और ये एक्सटेंड हो रहा है। ये जो सैंटा रैली होती है ये थोड़ा आज फ्रंट एंड हो गई है हमारे बाजारों के लिए। क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, क्या है आपका व्यू? देखिए, इंडिया के लिए तो 2022 एक सैंटा ईयर रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखें वर्ल्ड मार्केट्स, आई थिंक इट्स प्रॉब्ली बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। क्योंकि दुनिया में जहां पर 20, 30, 40% की हमने फॉल देखी, इंडियन मार्केट्स में 15% का करेक्शन आया और उसके बाद जिस तरह की अभी जो तेजी आई है, लग रहा है कि ये ड्यूरेबल है। मार्केट लाइफ टाइम हाइस पे जरूर है, बट वो फील नहीं है क्योंकि पोर्टफोलियोज इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। टॉप 100 स्टॉक्स में ही मेजर मूवमेंट आई है। बट अगर आपको इंडिया को आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और बेहतर ही होगा। धीरे धीरे बाजार अब 18,950 की तरफ जा सकता है, जो हमारा शॉर्ट टर्म वर्किंग व्यू है, और उसके ऊपर 19,400 तक जाना चाहिए। मुझे कोई हेडविंड ज्यादा दिखते नहीं है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स एकदम स्टेडी हो गए हैं। इंडिया विक्स वापस 14 के आसपास आ चुका है। लीडरशिप काफी अच्छी हो गई है। बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, आईटी अच्छा कर रहा है, रिलायंस में इतनी अच्छी कमबैक आई है पिछले 2 दिनों में। तो सारे फैक्टर्स को अगर आप देखते हैं तो लग रहा है कि अभी ये तेजी बनेगी। कई लोग हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स नहीं चले हैं तो क्या ये बाजार ओवरबॉट हो गया और इवेंचुअली ये गिर जाएगा। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वॉलिटिलिटी नहीं है। आप पिछले 6 हफ्तों में देखिए, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो 200-250 पॉइंट का 1-1.5%, 2% का करेक्शन आता है और उसके बाद इमीडिएटली बाइंग इंटरेस्ट आ जाती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, मीडियम टर्म चार्ट्स अच्छे हैं। इन्वेस्टेड रहिए और हर डिप्स में खरीदारी कीजिए और यहाँ से थोड़ा सा बॉटम अप हो जाइए। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में लगती है, लार्ज कैप्स में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसको अगर थोड़ा समझाएं, डिप अगर आएगा तो कहां तक आप डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर थोड़ा रोटेशन होता है, करेक्शन होता है? और आपका 3 to 6 मंथ आउटलुक या लेट्स से इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का आउटलुक क्या बन रहा है सर बाजार के लिए? देखिए, हर बुल मार्केट, क्योंकि मैंने 2003 से 2008 का बुल मार्केट देखा है, जब सेंसेक्स 3,000 से 21,000 का हुआ था, तो मुझे ये क्लियरली याद है कि जो रेसिस्टेंस लेवल्स थे ना, वो सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। आई मीन ये एक वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। तो अगर आपको याद होगा, पिछले 6-8 महीनों में हर बार निफ्टी 18,000, 18,100 से टर्न कर जाता था, वहां पर रेसिस्टेंस लेता था। अब वही लेवल इतनी बड़ी सपोर्ट बन गई है। तो कभी भी अगर आपको डिप मिले 18,000, 18,100 के आसपास, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड वहां पर सबसे बेस्ट रहेगी। बट उस करेक्शन का वेट मत कीजिए, क्योंकि हम अभी नवंबर के महीने को खत्म कर रहे हैं, हम दिसंबर के महीने में जा रहे हैं और इस महीने में जनरली मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग रहता है। ग्लोबल मार्केट्स भी काफी स्टेडी है। तो इस लेवल्स पे भी लीजिए और हर छोटे डिप पे ऐड कीजिए। 18,000, 18,100 मेरे हिसाब से एक बेस है। और अगर आप अगले मार्च तक का बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, 19,400 तक धीरे धीरे मार्केट जा सकता है। जनवरी में हम थोड़ा सा वॉलिटिलिटी जरूर देख सकते हैं, बट वो अभी 5-6 हफ्ते दूर है, तो उसके बारे में अभी बात करना थोड़ा सा जल्दी होगा। और ये बैंक्स की लीडरशिप सर बरकरार रहेगी? बढ़िया मूव आ गया, स्पेशली जो पीएसयू बैंक्स में एक कैचअप मूव आई है। बैंक निफ्टी अगर 9% ऊपर गया है कंपेरेबल पीरियड में, तो पीएसयू बैंक्स 50% ऊपर गए। ये एकदम सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि देखिए, हम टेक्निकल्स को थोड़ा सा रिलेटिव बेसिस पे देखते हैं और हमने एक चार्ट शेयर किया था एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ, वेर इन वी डिवाइडेड द पीएसयू बैंक इंडेक्स डिवाइड बाय द प्राइवेट बैंक इंडेक्स। और अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स को निफ्टी से भी डिवाइड करें तो आपको दिखेगा कि एक बहुत मेगा ब्रेकआउट 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट था और उसके कारण हमने ये ऐसी तेजी देखी। बट क्या आपके निवेशक इस लेवल्स पे पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट करें? मेरा आंसर नो है, क्योंकि काफी ओवरडन है। इस लेवल्स पे अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाती है। वापस थोड़ा सा प्राइवेट बैंक्स में फोकस कीजिए। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई तो इट्स इवन दो इट्स अ पीएसयू बैंक, बट ओवरऑल लार्ज कैप होने के चलते थोड़ा सा और स्टेडी रहता है। और आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक। सो पीएसयू में रैली जारी रहेगी, बट हो सकता है पीएसयू बैंक्स उतना अच्छा नहीं करे। कोल इंडिया जो हमारा फेवरेट है, मैंने आपको आपके चैनल पे लास्ट मंथ भी बताया था। आई थिंक मुझे लगता है कि 300 तक धीरे धीरे जा सकता है। सिलेक्टिवली खरीदारी कीजिए और उन शेयरों में रहिए जो पिछले 6-8 महीनों में उतना नहीं चले। से शेयर होंगे सर वो? बिकॉज आपने ये भी कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन नहीं है, वो फीलिंग नहीं है कि पोर्टफोलियो में एक्चुअली पैसा बनाया है। तो अगर बॉटम अप यहां पर अप्रोच रहनी है और मिड कैप स्मॉल कैप या ब्रॉडर एंड पर नजर रखनी है, तो आपको क्या फेवर में है? देखिए, मुझे लगता है कि इंफ्रा स्पेस, कैपिटल गुड स्पेस, शुगर स्पेस, फर्टिलाइजर स्पेस, ऑटो एंसिलरी स्पेस, ये जो मैंने 5-6 थीम्स और सेक्टर्स बताए हैं,
हम तो अपॉर्चुनिटीज इन सेक्टर्स में ही देख रहे हैं, और इस सारे थीम्स में जो टॉप 2 और 3 स्टॉक्स है उसमें हम फोकस कर रहे हैं। इंफ्रा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा थीम है, काफी छोटे स्टॉक्स भी है, मिड कैप स्मॉल कैप्स भी है इंफ्रा थीम में, जैसे एनसीसी हुआ, पीएसपी प्रोजेक्ट्स हुआ, आईआरबी इंफ्रा हुआ। तो आई थिंक ये सारे स्टॉक्स मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न यहाँ से देंगे, इन सब में फोकस कीजिए। और अगर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काम कर रहे हैं तो आप दो तरीके से कीजिए, या तो आप एक बास्केट बाइंग कर लीजिए, दिस कैन बी थ्रू एनी रूट, पीएमएस, म्यूचुअल फंड, स्मॉल केस, किसी भी तरह से, दैट्स वन वे टू पार्टिसिपेट। और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं तो सारे सेक्टर्स जो मैंने कहा उसके टॉप 5 में रहिए, तो आप उसमें आपका स्टेडीनेस भी रहेगा और रिटर्न भी अच्छा बनेगा। आपकी कोई एक दो हाई कन्विक्शन कॉल्स हो सर अक्रॉस एनी स्पेस? देखिए, वी रिसेंटली स्टार्टेड लाइकिंग शुगर वंस अगेन। तो पिछले 2 दिन पहले ही हमने त्रिवेणी इंजीनियरिंग रेकमेंड की, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। एनसीसी मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफी अच्छा कर सकता है। बीएचईएल बहुत दिन बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट करके निकला है, तो वहां पर भी मुझे अच्छी तेजी लगती है। हर छोटे डिप पे ये सब स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं, फंडामेंटल्स है, अंडर ओन्ड है, और चलने की काफी पोटेंशियल है। एरिया में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, बाजार तो अच्छे मोमेंटम में है ही, और 19,400 ये अब अगला लेवल निकल कर आ रहा है अगले 3 से 6 महीने के लिए, जहां पर बाजार जा सकते हैं। गौतम शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह बड़ा मजा आता है आपके साथ बात करके, बाजार का नजरिया समझने के लिए। तो न्यू हाई आ गया है 18,000, 18,100 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और हर डिप पर खरीदारी की ही राय फिलहाल बरकरार है इस बाजार के मोमेंटम के लिए। ओके, तो यह है बाजार का पूरा एक्शन। गौतम शाह साहब